नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी ऑटरिंग पे। मैं रोहित तिवारी आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। क्यों लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मुड़ रहे हैं, क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतना प्रचलित हो रहा है, ये इस वीडियो में जानते हैं इन सभी बातों को। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रचलन टेस्ला कंपनी के आने के बाद कुछ इस रूप से हुआ कि सारा देश अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर मुड़ रहा है। टेस्ला कंपनी एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है जो मुख्य रूप से बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स को बनाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह भी कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हम अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर शिफ्ट हो जाते हैं तो इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे चलती हैं। हमें आम व्हीकल्स का तो पता ही है कि वो पेट्रोल या डीजल से चलती है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे चलती है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिथियम आयन बैटरी जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है उससे चलती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आमतौर पे लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि यह बैटरी उतनी भारी नहीं होती, यह हल्की होती है। और दूसरा बात यह है कि इस बैटरी का बैकअप पावर इतना अधिक होता है कि यह किसी भी बड़े से बड़े या भारी से भारी गाड़ी को भी चलाने में समर्थ है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या हमने लिथियम आयन बैटरी को पहले इस्तेमाल किया है, क्या हम पहले लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लिथियम आयन बैटरी कोई एक बहुत ही असाधारण बैटरी नहीं है। इसका इस्तेमाल हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। उदाहरण स्वरूप आप ले लीजिए कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन है, अगर आपका लैपटॉप है, तो उसमें भी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल एक भारी से भारी कार को चलाने में कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह पर संग्रहित करके कुछ इस प्रकार लगाया जाता है, जो कि निकल के मदद से होता है। कुछ इस प्रकार से उसको संग्रहित किया जाता है और किसी भी कार के निचले भाग पर कुछ इस प्रकार लगाया जाता है कि वह कार को चलाने में समर्थ हो। लिथियम आयन बैटरी के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बहुत ही बड़ा टुकड़ा बनाया जाता है और उस बैटरी के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो भारी से भारी गाड़ी को भी बहुत ही दूर तक चलाने में समर्थ होती है। आमतौर पे दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने में करीबन 7000 लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसका भार और उसकी गति को देखते हुए 7000 लिथियम आयन बैटरी एक आम बात होनी चाहिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि लिथियम आयन बैटरी क्या भारत में उपलब्ध है, क्या ये इतनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि हम आगे चलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जान के थोड़ी सी निराशा होगी कि भारत में लिथियम आयन बैटरी उतनी मात्रा में पर्याप्त नहीं है जितनी मात्रा में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए चाहिए। लिथियम आयन बैटरी मुख्य रूप से चिली, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इन सब देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। लिथियम आयन बैटरी के अभाव को देखते हुए एक संगठन का गठन किया गया है जिसका मुख्य रूप से यही कार्य है कि वह कुछ इस प्रकार के खनिजों का कम से कम दामों पे भारत में उपलब्ध करा सके। उस संस्था का नाम है काबिल, जिसे खनिज ब्रिटिश इंडिया लिमिटेड कहा जाता है। यह मुख्य रूप से जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध खनिज नहीं है उन खनिज को कम दामों पे उपलब्ध कराने के ऊपर कार्य करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग पोर्ट की आवश्यकता होती है और मुख्य रूप से यह चार्जिंग पोर्ट अभी साधारण तौर पे अवेलेबल नहीं है। कुछ ही देश है जो अपने पेट्रोल पंप के सामने चार्जिंग पोर्ट भी लगा देते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज हो सके। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही है, अगर वह रुक गई तो जो रुकने का समय होता है, रुकने के समय से चलने के समय के बीच में वो खुद को चार्ज करने लग जाती है। एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से होगा कि वो हमारे क्रूड ऑयल के ऊपर जो निर्भरता है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के बहुत बड़े निर्यातक है वो क्रूड ऑयल को कुछ इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वह राजनीतिक तौर पर भी किसी देश पर कब्जा कर सके। तो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो गए तो हमें क्रूड ऑयल पर जो निर्भरता है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा
कि क्या टेस्ला भारत में आ सकती है? ये सवाल का उत्तर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा। चलिए मैं अभी बताता हूँ। तो टेस्ला भारत में आ तो सकती है, लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है इसे देखकर टेस्ला भारत में जल्दी आ जाएगी ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। टेस्ला की जो निम्नतम जो गाड़ियों का मूल्य है वो आमतौर पे 28 लाख रुपए है, और भारत सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि अगर टेस्ला कंपनी भारत में अपने गाड़ियों को उतारती है तो उसे जितना उस गाड़ी का मूल्य है उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर टेस्ला की एक गाड़ी का दाम 28 लाख रुपए है और उसी पर अगर 28 लाख रुपए का टैक्स लगा तो वो हो गया कुछ 56 लाख रुपए, और अगर बाद बाकी टैक्स को मिला दे तो कुल मिलाकर उसकी धनराशि होगी 60 लाख रुपए, जो आमतौर के मध्य वर्गीय परिवार में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अधिक है। और वो आमतौर पे ऐसी व्हीकल्स को खरीदना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि यह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है और लोगों को टेक्नोलॉजी समझने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इसी के साथ भारत सरकार ने एक और बात कही टेस्ला कंपनी को कि अगर टेस्ला कंपनी भारत में ही आकर अपना प्रोडक्शन सेक्टर खोलती है और भारत में ही अपने गाड़ियों का उत्पादन करती है तो उसे बहुत ही सुविधा मिलेगी, बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर उसे सारे चीप लेबर, चीप रॉ मटेरियल भी मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी टेस्ला कंपनी के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, और आगे चल के हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में आ जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर भी इंडिया में चलने लगे। तो अंत में मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।